गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था वर्धमान डायनेस्टी। आज करेंगे हम लोग पाला डायनेस्टी। पहले तो मैं बता दूं, मैं सुबह रोज 10 बजे चैनल अपलोड कर देता हूँ, चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ। जो भी नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी पुराना वीडियो नहीं देखे वो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं पाला डायनेस्टी। पहले तो याद रखना पाला डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद रखना, ठीक है? क्या है? 750 से लेके 1161। सी ई वो याद रखना, ठीक है? सी बी तो तुम खुद लगा लोगे, ठीक है? और ये डायनेस्टी कहाँ की थी? ये थी हमारी बंगाल की, बंगाल। अमितोमा के भालोबाशी, समझे? और पाला का मतलब क्या होता है? पाला मीन्स होता है प्रोटेक्टर। याद रखना, ठीक है? और इतना याद रखना। और ये डायनेस्टी 750 में बने थे, ठीक है? पहला फाउंडर कौन थे? एक एक करके राजा का देखेंगे, ठीक है? और हाँ, इसी डायनेस्टी के बारे में बोला जाता है क्या? गोल्डन एज ऑफ बंगाल, क्योंकि इस टाइम पे बंगाल बहुत डेवलप किया था, ठीक है? बस इतना याद रखना इसके बारे में। अब चलो आगे करके रूलर के बारे में जानेंगे। पहले है गोपाला, गोविंदा रे गोपाला। टाइम पीरियड कितना है? 750 से लेके 770 तक। रेडी? ठीक है, याद रखना। ये कौन थे? ये यार क्या कर दिया मैं, ये मैस आउट कर देता। फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? इतना बड़ा लाइन क्यों खींच दिया विवेक जी? ठीक है, इसको हटाओ यार। देखो, इनको क्या बोला जाता है पता है? फर्स्ट बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मोनार्च ऑफ बंगाल बोला जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है? और क्या याद रखेगा इनके बारे में? इनके बारे में एक और पॉइंट याद रखना, ये कि ये फाउंड किए थे। क्या फाउंड किए थे? फाउंडेड क्या फाउंडेड किए थे? ये किए थे ओडेट ओडेटा ओडेटा पूरी था क्या? ओडेंटन पूरी था। ओ डी स्पेल क्या था? ODN TAPURI मोनेस्ट्री MONASTRY। ये है कहाँ? ये है बिहार में, ये बात याद रखना। और एक बात याद रखना, लास्ट पॉइंट की, इन्होंने मगध और एक और था, क्या था? मगध था, एक और था यार, को याद करने तो मगध। हाँ, मगध मगध को अपने अंडर ले लिया था, अंडर कंट्रोल। ये बात याद रखनी, ठीक है? बस इतना बात याद रखना गोपाला के बारे में। अब आएंगे कौन? अब आएंगे हमारे सेकंड, इसके बेटे। क्या नाम था उनका? धर्मपाला। कैसे कैसे नाम, अच्छे नाम है ये सब। DHRAMAPALA, धर्मपाला। टाइम पीरियड कितना है? 770 से लेके 810 AD तक। याद रहेगा? ऑफ कोर्स याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा? ये कौन थे? ये सन थे। किसके सन थे? गोपाला के बेटा, ठीक है? याद रखना। और इसने एक हराया था, किनको हराया था? डिफीटेड। डिफीटेड किसको डिफीट किया था? सॉरी, इंदिरा राजा। अब ये कौन थे? ये थे रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज तभी बहुत फेमस था, याद रखना है। इन लोग के बीच में एक बैटल भी हुआ था, पाला प्रतिहारा और क्या बोलते हैं, रक्षाकूट के बीच में बैटल हुआ था, त्रिपटी स्ट्रगल। वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है? और इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था पता था? उत्तर पथी स्वामी। क्यों क्यों? वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि उन्होंने करोज वाले को हराया था, इसके लिए। हम्म, और याद रखना, इनको किसने हराया था? इनको हराया था वस्त्र राजा ने। इनको हराया था वस्त्र राजा ने। कौन थे वो? प्रतिहारा किंग थे, याद रखना। जहाँ लिख दो, यहाँ लिखो, वस्त्र राजा डिफीटेड। किसको डिफीट किया था? इसको, धर्मपाला को। धर्मपाला। और ये कौन था वस्त्र राजा? वस्त्र राजा था प्रतिहार। प्रति प्रतिहारा रूलर। मैं
प्रतिहारा क्या था वो मैं प्रतिहारा के लेक्चर लूंगा, उसमें पढ़ाऊंगा। याद याद रखना, अब इसका इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। और इनको सक्सीड, अब इनको सक्सीड कौन करेगा? इनका बेटा। थर्ड नंबर पे इनका बेटा है, क्या नाम है? देवपाला। देवपाला, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा? जब इनका खत्म हुआ तब इनका चालू हुआ, 8 से 10 से लेके 8 से 50 तक, एडी तक। याद रखना, एडी, एडी कहीं, ठीक है। पहले तो याद रखना कि ये बेटे थे किसके? सन ऑफ धर्मपाला। धर्मपाला, ठीक है। और क्या याद रखोगे इसके बारे में? इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था, किधर एक्सटेंड किया? एक्सटेंडेड हिज अम्पायर, अम्पायर इन ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया, ईस्ट के साइड एक्सपेंड किया था, ये बात याद रखना। और इनके कोर्ट पोएट थे, कौन थे कोर्ट पोएट? जो मैं अभी बता देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। कोर्ट पोएट थे इनके। कोर्ट पोएट कौन थे? कोर्ट पोएट वज्रदत्ता थे, वज्रदत्ता। क्या नाम है यार, वज्रदत्ता, ठीक है। इन्होंने एक लिखा था, क्या लिखा था? नजर लोग छे वर कन्हा लिखा था। क्या लिखा था? इधर नहीं लिखता हूँ यार, यहाँ लिखता हूँ। LOK ES वी, लोकेश वर्षा लिखा था, हाँ। VARSHA वर्षा, ठीक है। लोकेश वर्षा लिखा था, याद रखना। अब इनके बाद आएंगे कौन? इनके बाद आएंगे महिपाला। तीन था, ये चार है। महिपाला, महिपाला वन, ठीक है। ये कब आए थे? बस इनका टाइम पीरियड याद रखना, 10th सेंचुरी में। 10th सेंचुरी में, ठीक है। याद रखना, इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा। बस इन्हीं इस चारों के बारे में याद रखना, इससे ज्यादा याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारा याद है, क्योंकि ये 10th ही सेंचुरी है, 200 साल और राज किए थे लोग। तो उतना याद रखने की जरूरत है, यही सब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सब छोटे मोटे राजा आए थे, ठीक है। इतना याद रखना। अब इनके टाइम पे आर्ट बहुत डेवलप हुआ था, वो देखते हैं। बस इनके टाइम पे आर्ट और कल्चर देखना है, रिलीजन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनके टाइम पे आर्ट्स बहुत डेवलप हुआ था, तो वो देख लेते, ठीक है। पहला तो ये एक पॉइंट ये याद रखना कि धर्मपाला जो थे, धर्मपाला, ठीक है। ये क्या कर दिया है मैं? धर्मपाला ने 200 विलेज दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, कि भाई से खर्चा चला तुम लोग अपना, नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट किए थे, याद रखना, ठीक है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है बिहार के, वो भी इन्हीं टाइम पे फाउंड हुआ था, याद रखना। पाला डायनेस्टी के टाइम पे एक और फाउंड हुआ था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अच्छा, भागलपुर कहाँ है वो बताओगे कमेंट में तुम लोग। यूनिवर्सिटी फाउंड हुआ था इन्हीं पाला के टाइम पे, फाउंडेड ड्यूरिंग पाला रूल इन भागलपुर। भागलपुर, भागलपुर मतलब समझ रहे हो, जो भाग चुके, बिहार के हैं, ठीक है। बिहार कितना डेवलप था, सोचो यार, बिहार के लोग, कितना बिहार डेवलप था, लेकिन क्या हाल बना दिए हैं बिहार का भी। और एक बात याद रखना, इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुआ था मिनिएचर पेंटिंग। MINIATURE, मिनिएचर पेंटिंग, PAINT, इंजन डेवलप हुआ था, ये बात याद रखना, ठीक है। और याद रख, क्या याद रखोगे? कुछ नहीं याद रखना, बस इतना ही काफी है। और आप देखते हैं हम लोग, हाँ, इधर पीछे बता देता हूँ कि बताने की तो वैसे जरूरत ही नहीं, लेकिन पाला में एक बात याद रखना, यहाँ किधर लिखो यार, यहाँ नोट करना कि पाला में ना, क्या बोलते हैं, रूलर हेरिडिटरी थे। मतलब जो उनके खानदान में जन्म लेगा वही राज करेगा। पाला रूलर वेयर हेरिडेटरी, पाला रूलर वेयर हेरिडेटरी आएगा यार, क्या लिख दिया हूँ? वेयर हेरिडेटरी, मतलब जैसे जैसे वंश आगे बढ़ेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये था आपका आर्ट। अब आपका रिलीजन, देख क्या कर रहा हूँ मैं। रिलीजन, रिलीजन के तो सिंपल है। ये फॉलो करते थे किसको पता है? महानाया बुद्धिस्ट को। महानाया बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म फॉलो करते थे, ये बात याद रखना। महानाया है, वाई है ये, याद रखना, महानाया बुद्धिज्म फॉलो करते थे, ठीक है। बस इतना याद रखना। और क्या याद रखोगे? बस इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रखना इसमें कि डिक्लाइन कैसे होगा। डिक्लाइन तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि GD में पूछ रहा था डिक्लाइन कैसे होगा, तो इनको विजय
विजय सेना ने ओवरथ्रो किया था, याद रखना। ओवरथ्रो कब किया था? 12th सेंचुरी में। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं तुमसे, याद रखना। बाकी कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझ गए? जो भी चैनल पे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 10 बजे लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं तुम लोग का। प्लीज लेक्चर देखो और अच्छे से तैयारी करो। और हाँ, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हो करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हो सके तो एसएससी का करो, क्योंकि एसएससी के अंदर ही सब कवर हो जाता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं कल फिर 10 बजे। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।